नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करते हैं अपने विराट कोहली की जो और उनके लक्षण हैं उसकी। तो क्रिकेट हमारा जुनून है और सचिन हमारे भगवान है, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारे तो हैं। क्रिकेट का भगवान उनके रहते पुनर्जन्म लेगा, इसकी आस हम सबको थी जो हमारे जैसे मिलेनियल्स हैं, और सचिन के पिच पर रहते इसकी झलक दिखने लगी थी। विराट कोहली ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में ही अपनी छाप छोड़ दी थी, लेकिन 18 अगस्त 2008 के दिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण के बाद कोहली मैदान पर विराट रूप धारण करते गए। आज शतकों के शतकवीर सचिन के रिकॉर्ड के पास वो मंडरा रहे हैं। विराट कोहली जो है वो सचिन ने अगर 24 साल तक देश की सेवा की है, और सचिन आए थे 1987 में, तब 16 साल के थे, और क्रिकेट को जब अलविदा कहा तो 40 साल के थे। इस बीच क्या होता है, उनका भाई अजीत घर का मैनेजमेंट करते रहते हैं और पत्नी अंजलि परिवार संभालती है। सचिन हमें हर शॉट पर झुमाते रहे। आज कोहली क्रिकेट के भगवान का रिकॉर्ड तोड़ने के आसपास हैं, तो वो 15 साल मैदान पर बिता चुके हैं। सचिन का रिकॉर्ड शायद टूट भी जाए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये शख्स क्या सचिन की परछाई के बराबर भी हो सकता है? मैं चर्चा कर रहा हूँ विराट कोहली की, और हाल में जो हुआ है IPL के मैच के बाद, उसी के मद्देनजर। ठीक है, मैदान पर दिल जीतो, देश के लिए खेलो तो जान लगा दो। सचिन की तरह बैटिंग के मामले में विराट में वो सब कुछ है जो होना चाहिए। दुनिया के दिग्गज से दिग्गज बॉलर उनसे खौफ खाते हैं, लेकिन क्रिकेट सिर्फ शॉट लगाने तक सीमित नहीं है। सफल होने के लिए संयम जरूरी है। आपको महान क्रिकेटर बनने के लिए धैर्य जरूरी है, एकाग्रता की ज़रूरत है। जैसे बॉलर के पीछे वाली स्क्रीन के आसपास भी कोई दिखता है तो बैट्समैन पीछे हट जाता है, वैसे ही हर किसी भटकाव से दूर रहना ज़रूरी है। जब आप ऐसा करते हैं तो रिस्पेक्ट पाते हैं, आदर पाते हैं। आदर करना और सम्मान पाना किसी सेंचुरी की मोहताज नहीं है, लेकिन सेंचुरी के साथ सम्मान भी मिले तो बनता है सचिन तेंदुलकर, ऐसे नहीं बनता। मैदान के भीतर भी और बाहर भी। वकार ने पहले मैच में नाक तोड़ दी, डिविलियर्स ने परेशान किया, लेकिन उस छोटे से बच्चे को ऑस्ट्रेलिया में स्लेजिंग भी झेलना पड़ा, लेकिन सचिन हमेशा मुंह मोड़ लेते। आपने देखा होगा अगर उनको बैटिंग करते हुए, मैग्रा हो या शोएब अख्तर या ब्रेट ली, बल्ला चला और नहीं लगा तो बॉलर आगे बढ़ते, सचिन को घूरते, और सचिन क्या करते? लेग स्लिप या स्क्वायर लेग की तरफ टहलने निकल जाते। उलझना उनकी फितरत में ही नहीं रहा। जीत और हार में एक समान सम्यक भाव। सचिन टीम की हार पर रोते भी थे और जश्न भी मनाते, लेकिन विराट जैसी नौटंकी मैदान पर नहीं करते। आज भी सचिन मैदान पर हैं, हाँ, रोल जरूर बदल गया है। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाता हूं। किसी IPL मैच के बाद मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ दूसरी टीम से हाथ मिलाते हैं, वो कस्टम होता है मैच के बाद। जब जोंटी रोड्स की बारी आती है तो वो सचिन का पैर छूने के लिए झुकते हैं। सचिन वही सबको खुश करने वाले अंदाज में मुस्कुराते हैं और उन्हें रोकते हैं कि यार क्या कर रहे हो। और एक और तस्वीर दिखा रहा हूँ, विराट का एक फैन जो उनसे उम्र में कहीं बड़ा, वो पैर छूता है और भीष्म की तरह विराट कोहली उसकी पीठ पर हाथ रख उसे आशीर्वाद देते हैं। ये फर्क है सचिन और विराट का। विराट का अहंकार उनके खेल पर हावी है, या यूं कहिए कि खेल और बैटिंग और थोड़े रिकॉर्ड बन जाने से वो अहंकार आया है। सचिन ने एक से बढ़कर एक जीत दिलाई। वो दौर भी याद है जब सचिन ही जीत की इकलौती आस होते, और तब टीम इंडिया जीतती तो सचिन भी उतने ही शांत, जबकि वो इकलौते प्लेयर थे, इकलौते अपने बूते जिताते। उन्होंने कभी अहंकार को हावी नहीं होने दिया। दक्षिण अफ्रीका में सैंड गेट और ऑस्ट्रेलिया में मंकी गेट में सचिन को जब फंसाने की कोशिश हुई तो पूरा देश उनके साथ खड़ा था, लेकिन कभी सचिन के व्यवहार के कारण अंपायर को बीच में आना पड़े हमने तो नहीं देखा। देश के लिए आक्रामक बनो, नो डाउट। माही भी थे, गांगुली ने भी क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले मैदान पर शर्ट उतार दी थी। मैदान पर गलत को गलत कहने का तरीका और विरोध जताना अलग बात है, लेकिन लड़ जाना, लात दिखाना जाहिलियत की निशानी है। ये विराट कोहली को समझ लेना चाहिए। मैं नहीं कहता कि लखनऊ जायंट्स और RCB के मैच के बाद जो कुछ हुआ उसके लिए गौतम गंभीर जिम्मेदार नहीं है, लेकिन विराट में तो हम सचिन तेंदुलकर ढूंढते हैं ना, तो हमें उनमें भी सचिन जैसा व्यवहार तो दिखना चाहिए।
वो तो दिखता नहीं है। ये बात भी सच है कि 2009 में उनकी पहली सेंचुरी के बाद गौतम गंभीर ने उन्हें अपना मैन ऑफ द मैच दे दिया था। ये भी सच है कि 2013 के आईपीएल के दौरान दोनों में ठन भी गई थी। पर ये तो कुछ उदाहरण है। बात बात पर उलझना, खुद के आउट होने पर झुंझलाना, बैट फेंक देना, पवेलियन और दर्शकों की ओर इशारे करना, किसी के आउट होने या हताश होने पर ओठों की उनकी लिपसिंग देखिए, मैंने वो सबको समझ आती है। विराट, दिल्ली की चर्चित गालियां जो हैं, सब समझते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं मैदान में। सचिन को ऐसा करते देखा है क्या किसी ने? और विराट, आप फील्ड में और बाहर सचिन के लायक होने का सपना देख रहे हैं, बच्चों को क्या संदेश दे रहे हैं? बाहर की बात तो खैर बाद में, जरा देखना उस मैच के बाद, लखनऊ जायंट्स के मैच के बाद, कि वो मनन बोहरा और प्रेरक माकट कितने हतप्रभ थे। वो बेचारे जूनियर प्लेयर्स कि इंडिया का स्टार हमारे सामने, ये हमारा जो मेहमान काबुली वाला हम बोलते हैं अफगानिस्तान के किसी साथी को, उसके साथ किस कदर पेश आ रहा था। नवीनुल हक तो अभी बच्चा है विराट, उसे क्रिकेट के मैनर्स सिखाना आपकी जिम्मेदारी है। मुझे पता नहीं जूते की नोक पर रखने का संदेश आपने दिया या पिच के बारे में आप कुछ बोल रहे थे, लेकिन अपने साथी अमित मिश्रा को भला बुरा बोलना, यार ये किस महान क्रिकेटर की निशानी है? जावेद मियांदाद महान बल्लेबाज रहा, लेकिन डेनिस लिली के साथ उस विवाद ने जो उस पर दाग लगाया, वो कभी मिटेगा क्या? जो बल्ला लेकर मारने दौड़े थे, इस तरह की कई कहानियां, और वो याद किए जाते हैं। विराट कोहली को तो मानो दागों से दोस्ती हो गई है। फ्लाइंग किस वाले एरा में जी रहे हैं विराट। उनको 2015 का वर्ल्ड कप भी याद करना चाहिए। बैटिंग से ज़्यादा अनुष्का की चर्चा होती थी। कभी किसी टूर में सचिन की बैटिंग के लिए अंजलि पर चर्चा होते हुए किसी ने पढ़ा सुना या देखा है क्या? औरों के लिए ना सही विराट, अपने लिए संभल जाओ, नहीं तो वामिका पूछेगी अपने पापा से कि आप सचिन जैसे क्यों नहीं थे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे शुक्रवार को, तब तक के लिए शुक्रिया।